ये ऐसी भूमि है जहाँ सदा 24 घंटे भगवान का गुणगान होता रहता है, भगवान की कथाओं का गायन किया जाता है। नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। ये ऋषि कैसे हैं? जिनकी आयु 1,000 वर्ष की है, 1 हाथ की लंबी इनकी जटाएं हैं। और क्या करते हैं ये? भगवान की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। ये कौन है? शौनक ऋषि है, जो नित्य भगवान की कथा से ही जीते हैं। ऐसे प्रेमी, ऐसे रसिक, समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी सदा भगवान की कथा सुनते रहते हैं। हम और आपका जीवन क्या है भैया? अगर एक कथा सुन ली तो यही बात लेके बैठ जाएंगे कि हमने तो कथा सुन ली है। कथा में भले ही 2 अक्षर का ज्ञान ना हुआ हो, लेकिन बस 7 दिन हाजिरी लगा दी तो बस वो बात नहीं भूलेंगे। सुन ली कथा, लेकिन भैया ये कथा फॉर्मेलिटी के लिए नहीं सुनी जाती, आत्म कल्याण के लिए सुनी जाती है। और आत्म कल्याण कब होता है? जब इस कथा का रहस्य समझ में आ जाए, जब ये कथा हमारे हृदय में धारण हो जाए, हृदय में समा जाए। और कैसे समाती है कथा? एक बार सुनने से तो ऐसा हो नहीं सकता। धीरे धीरे अभ्यास करते करते, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, यानी अभ्यास करते करते इस कथा को सुनने की आदत हो जाएगी। फिर धीरे धीरे इस कथा से प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो कथा का प्रत्येक शब्द कान से सीधा हृदय तक जाएगा। तब समझ लेना कि अब इस कथा को सुनने का पूरा फल मिला है, जब हमारे हृदय में उतर जाएगा। और फिर क्या होगा भैया? फिर तो आप नहीं चाहोगे तो भी कथा सुनने का मन करेगा। अगर जरा सा समय मिल जाता है, जो कथा के रसिक हैं वो कथा सुनते हैं। कैसे भी सुने, आसपास कहीं गांव में हो रही है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर कहीं नहीं हो रही तो कोई टेलीविज़न पर, फोन में, कहीं भी वो कथा सुनते रहते हैं, क्योंकि उनके कानों को कथा चाहिए, वो रस चाहिए। जैसे एक अमली व्यक्ति होता है ना, वो अमल के बगैर नहीं रह सकता, ऐसे ही एक रसिक होता है, वो रसिक इस रस के बगैर नहीं रह सकता। वो रस कौन सा है? भगवान की कथा। तो ये 88,000 ऋषि भगवान की कथा सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? एक कथा सुनाता है, बाकी सब बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है इन्हें ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है, लेकिन फिर भी कथा में आनंद लेते हैं। एक कथा विराम हुई, दूसरी आरंभ हो गई। अब की बार जो पहले सुना रहा था वो सुनने बैठ जाता है, दूसरा सुनाने बैठ जाता है। ऐसे मदमस्त शौनक ऋषि नैमिषारण्य वन में विराजमान रहते हैं। इन ऋषियों के बीच में एक बार श्री सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है। सूत जी महाराज की आयु 16 वर्ष की है। कितने वर्ष की मैया? 16 वर्ष की। जैसे ही सूत जी महाराज पधारे तो ये 88,000 ऋषि खड़े होकर स्वागत करते हैं। अगर कोई 16 वर्ष का बालक हमारे जीवन में आए तो हम तो उम्र के अभिमान को लेकर बैठे रहेंगे, है ना, कि ये तो मेरे बालक के समान है। लेकिन मैया उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ उम्र तो पशु की भी पूरी हो जाती है, जाता है, समझ का किया जाता है। तो 16 वर्ष के सूत जी महाराज पधारे, इनको